वेलकम क्रिएचर्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस क्रिएचर्स पे। मैं आदित्य सालोलिया आपके लिए एक बार फिर वेस्पर की सीरीज हमारी चल रही थी। हमने क्या था पढ़ लिया था, हमने पूरी थ्योरी पढ़ ली थी उसकी और वेस्पर क्या बताता है। लेकिन आप सबसे पहले आप क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हैं तो, और अगर आप पुराने हैं तो चैनल को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यहाँ से आज अपना सेशन आप चालू करते हैं और देखो सेशन को पढ़ना चालू करते हैं। अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे थे वेस्पर थ्योरी। कौन सी थ्योरी? वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी पढ़ रहे थे। वेस्पर से अपन ने क्या क्या सीखा, वेस्पर को दिया किसने, कैसे दिया, क्या थ्योरी है, क्या रिपल्शन। अपन ने यहाँ पढ़ा रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया रिपल्शन का, वो भी देख लिया ऑर्डर कि पहले सबसे ज्यादा रिपल्शन कहाँ लगता है, सबसे कम कहाँ लगता है और मिडल में कौन सा रिपल्शन लगता है। यहाँ तक चीजें हमारी क्लियर हो चुकी है। अपन ने देखा वेस्पर क्या बताता है, वेस्पर बताता है अणुओं की आकृति। क्या बताता है? आकृति। तो अपन आज क्या पढ़ेंगे, अणुओं की आकृति के बारे में। तो देखो वेस्पर सिद्धांत अणुओं की आकृति के बारे में बताता है, मतलब उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। अभी देखेंगे कैसे स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। तो इसके अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था, ओनली अभी तक अपन ने पढ़ा है क्या, जितना भी अपन ने पढ़ा है पढ़ा है अपन ने बंध। क्या पढ़ा है? बॉन्ड। बॉन्ड क्या होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से जो बनता है तो वो क्या कहलाता है? वो बॉन्ड कहलाया। बंध कहलाया इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिटवीन इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है तो एक एटम से दूसरे एटम में तो क्या बनता है? एटम बनता है। ठीक है, सॉरी बॉन्ड बनता है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से क्या बनता है? बंध बनता है। अपन ने क्या पढ़ा? बंध पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बंध। अपन ने दो टाइप के देखे, कौन कौन से? बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर। क्या दिक्कत है? तक बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर। लॉन पेयर क्या होंगे? जो बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे वो लॉन पेयर कह जाएंगे। बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? जो बंध बनाने में भाग लेंगे वो बॉन्ड पेयर कहलाता है, जो लॉन पेयर। ठीक है, अणुओं की आकृति बताया तो आकृति अपन ने कैसे रिलेट की? बंध से। और बंध अपने पास कौन से हो गए? दो प्रकार के। कौन कौन से दो प्रकार के? एक तो बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर। ये कौन सा हो गया? बीपी और ये हो गया एलपी। यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी बताइए। तो अणुओं की आकृति को समझने के लिए, अणुओं की स्ट्रक्चर को आसानी से समझने के लिए वेस्पर को आकृति को दो भागों में बांट दिया, एक तो बीपी और एक एलपी। ठीक है, अब देखो कैसे। एक तो बॉन्ड पेयर मतलब ओनली उसमें बॉन्ड पेयर ही बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर ही बॉन्ड पेयर होंगे। मतलब आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं उनमें ओनली बॉन्ड पेयर होंगे। मतलब अणुओं की आकृति हमेशा फिक्स रहेगी। अणुओं की आकृति में कोई भी कभी भी परिवर्तन नहीं आ सकता है। तो अणु की आकृति स्टेबल और फिक्स रहेगी, मतलब पूर्णतः स्टेबल में रहेगी, अपने पूर्ण स्थायित्व में रहती है। ये स्ट्रक्चर है कौन से स्ट्रक्चर? जिनमें ओनली बंद बंद पेयर होते हैं, मतलब बंद युग्म होता है, बॉन्ड पेयर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? बॉन्ड पेयर होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अपन ने यहाँ पे आज की थ्योरी पढ़ ली वेस्पर आकृति और बंध। तो आज अपने सेशन चालू करते हैं। तो पहली हेडिंग आती है मेरे पास, पहली हेडिंग क्या आती है देखते हैं। जिन अणुओं की ज्यामिति जिन्हें केंद्रीय परमाणु के पास केवल क्या हो? बंद युग्म, बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर नहीं हो। तो देखो कल आपको एक आपको सूत्र बताया था संकरित कक्षकों की संख्या। संकर निकालने का सूत्र है क्या? सिग्मा प्लस लॉन पेयर। यहाँ जिससे क्या निकलता है हमारा संकर, सिग्मा प्लस लॉन पेयर। तो आपको अभी अपन क्या बात कर रहे हैं, आपने क्या सीखा? आपने यह सीखा कि यहाँ पे तो लॉन पेयर कितने हैं, यहाँ पे इस वाले जो आज अपन स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं जिनके पास ओनली बॉन्ड पेयर है उनके पास लॉन पेयर कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो संकरित कक्षकों की संख्या बराबर सिग्मा बंधों की संख्या। संकरित कक्षकों की संख्या बराबर सिग्मा बंधों की संख्या। तो सिग्मा जितने सिग्मा बंध होंगे उसी से क्या निकलेगा? हमारा संकरण निकलेगा। क्या निकलेगा? संकरण निकलेगा। तो यहाँ से अपन हल्का सा संकरण को भी देखेंगे कि इसमें कौन सा संकरण होता है, कौन सा संकरण नहीं होता है। आइए स्ट्रक्चर को देखते हैं, एक एक स्ट्रक्चर को ढंग से पढ़ेंगे विद एग्जांपल और सेशन को चालू करते हैं। आइए देखो ये होगा जो यहाँ पे नंबर दे रखे हैं ना, ये क्रम संख्या नहीं है, ये है इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, इलेक्ट्रॉन पेयर। कौन सा? ये जो संख्या आएगी वो है इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर ये होगा अणु का प्रकार, मतलब अणु स्ट्रक्चर में पाया जाएगा Ab2, जहाँ पे ए क्या होगा? सेंट्रल एटम। ए क्या होगा? सेंट्रल एटम। एंड बी क्या होगा? सेंट्रल एटम से जुड़ने वाले परमाणु। वो अणु का प्रकार हो जाएगा Ab2। ठीक है, अब देखते हैं Ab2 किस टाइप से बनेगा, इसको भी नोटिस करते हैं। आइए इसको नोटिस करते हैं। ए क्या हो गया हमारे पास? सेंट्रल एटम। यहाँ पे आपने क्या सीखा? सेंट्रल एटम। और बी हो गया, एक इधर जुड़ गया एक इधर जुड़ गया। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने के लिए पढ़ने क्या देखा था? प्रतिकर्षण क्या होना चाहिए? सबसे कम। प्रतिकर्षण सबसे कम होगा तो स्थायित्व क्या होगा? प्रतिकर्षण कम तो ऊर्जा कम, और ऊर्जा कम तो क्या होगा? स्थायित्व ज्यादा होगा, क्योंकि ऊर्जा और स्थायित्व में संबंध कैसा होता है? रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल? बताइए। इरिवर्सिबल मतलब उल्टा होता है। अगर एनर्जी कम होगी तो रिपल्शन ज्यादा हो, एनर्जी कम होगी तो स्थायित्व क्या होगा? ज्यादा होगा। और एनर्जी ज्यादा होगी तो स्थायित्व कम होगा, मतलब उल्टा रिलेशन चलेगा, एक ज्यादा तो एक कम।
तो सबसे अपन ने क्या सीखा था, प्रतिकर्षण कम। तो प्रतिकर्षण ये जब इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 2 होगी, अणु का प्रकार Ab2 होगा, तो स्ट्रक्चर ऐसी होगी। और देखो स्ट्रक्चर आपको कैसी दिखी है, रेखीय दिखी, तो रेखीय स्ट्रक्चर हो गया। बंद कोण का मान क्या होगा, बंद कोण का मान होगा 180। तो जब एक लीनियर बनता है तो बंद कोण का मान कितना होता है, जल्दी बताइए। जब एक लीनियर कंडीशन में बंद कोण का मान कितना होता है, ये होता है 180। यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बताइए 180। तो पहली स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सी आ गई, पहली स्ट्रक्चर हमारे पास आ गई। जब इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको बताया था संकरण, संकरित कक्षकों की संख्या बराबर सिग्मा बंधों की संख्या। कितनी हो जाएगी, सिग्मा बंधों की संख्या। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, ए बिटवीन बी और ए बिटवीन बी। तो कितने सिग्मा बंध हो गए, 2 सिग्मा बंध हो गए। 2 सिग्मा बंध होने पर मतलब 2 कक्षक, तो 2 कक्षक के लिए एक संकरण हो जाएगा एसपी। कौन सा संकरण हो जाएगा, एसपी। यहाँ तक संकरण निकालना आसान हो गया। संकरित कक्षकों की संख्या बराबर सिग्मा बंधों की संख्या। लॉन पेयर है नहीं, तो लॉन पेयर बराबर सिग्मा बंधों की संख्या जो होगी वही से अपन क्या निकालेंगे, संकरण। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अणु की आकृति ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे स्टेबिलिटी भी प्रदान हो जाए और रिपल्शन भी सबसे कम लगे। रिपल्शन तो लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्या लगता है, हमेशा रिपल्शन लगता है, क्योंकि सेम चार्ज हमसे एक दूसरे को रिपल करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। आइए सेशन में आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। जब बंद युग्मों की संख्या कितनी हो, 3 हो। जब बंद युग्मों की संख्या 3 हो तो अणु का प्रकार क्या होगा, Ab2 तो हो नहीं सकता, उससे ज्यादा ही आएगा, क्योंकि बंद युग्म बढ़ गए हैं। तो अणु का प्रकार क्या हो जाएगा, Ab3। कितना हो जाएगा, Ab3। और आकृति हो जाएगी समतल त्रिकोण। मतलब रेखीय से कुछ तो बढ़कर ही आएगा, रेखीय से कुछ बढ़कर ही आएगा। तो देखते हैं, समतल त्रिकोण होती है, त्रिकोण मतलब एक त्रिभुज के रूप में होगी, एक त्रिभुज के रूप में होगी, जहां पे मध्य में क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम होगा। और ये देखो ऐसे एक स्ट्रक्चर होगी, सेम वही स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो देखो जब एक वृत्त बनता है तो एंगल कितने का बनता है, जब एक वृत्त होता है पूरा, तो एंगल कितने का लेके चलता है, 360 का। कितने का, 360 का। तो आपने 360 का क्या कर दिया, यहाँ पे 3 भाग कर दिए, 3 भाग कर दिए, तो एक एंगल कितने का बैठेगा आपके, 120 का। तो जब अणु का प्रकार, जब इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 3 हो और तो आकृति समतल त्रिकोण होगी और उनके मध्य कोण क्या होगा, 120 डिग्री। अणु बिल्कुल क्या है, स्टेबिलिटी में है, और सबसे रिपल्शन सबसे कम और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, प्रतिकर्षण कम और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अणु इस प्रकार सेट हो जाएगा। और एग्जांपल लिखिए BF3, इसका एग्जांपल था BCl2। यहाँ पे सेंट्रल एटम B हो जाएगा और Cl2 इधर उधर यहाँ पे सेट हो जाएंगे। आपको यहाँ पे बस बदलना है। तो अणु क्या हो जाएगा, 120 120 120 का। और आकृति कैसे बना रहा है, समतल त्रिकोण। ठीक है, अणु के प्रकार से क्या होगा। अभी आपको संकरण निकालना सिखाया था, क्या, संकरित कक्षकों की संख्या बराबर सिग्मा बंधों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो सिग्मा बंध कितने हो रहे हैं, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, तो 3 सिग्मा। 3 सिग्मा से क्या हो गया, 1 S और 2 P। तो संकरण के प्रकार कौन से हो जाएंगे, sp2। संकरण का प्रकार sp2। यहाँ तक कोई दिक्कत। जब अणुओं की संख्या 2 तो एक ही 130 और यहाँ पे बंद कोण का मान 120 लिख लेना। कितना हो जाएगा, 120। यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बताइए। और अभी तक जितना भी गेम चल रहा है ना, वो सब तल पे चल रहा है, काय पे चल रहा है, तल पे। तो जब लॉन पेयर भी आएंगे ना, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी कि उनको खा रखे खा नहीं रखे। ठीक है, लॉन पेयर वाला भी केस आएगा इसमें, अपन देखेंगे यहाँ पे लॉन पेयर कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो भी अपन सीखेंगे। बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे, H2O O2 जो भी देखेंगे उनमें देखेंगे। H2O इनमें ना, वो अपन नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, वो इसी पे डिपेंड है। आज ओनली बॉन्ड पेयर वाले देखेंगे चीजों को आसान करने के लिए। ठीक है, नंबर 4, जब इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी होगी, 4, तो अणु का प्रकार कितना हो जाएगा, Ab4। कितना हो जाएगा, Ab4। यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बताइए, Ab4। और आकृति समचतुष्फलक, मतलब इससे तो बढ़कर ही आएगा, कुछ आएगा नहीं, आएगा आएगा। ठीक है, देखो एक चतुष्फलक आकृति, यहाँ से अपन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। 1 2 3 4, तो त्रिभुज में कोण कितना था, 120। तो ये त्रिभुज तो है नहीं, त्रिभुज से कुछ बढ़ा ही है। तो जब आकृति बढ़ी तो एंगल कितने का हो जाएगा, 120 का तो होगा नहीं, एंगल हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट का। जब अणु इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 4 हो और अणु का प्रकार क्या हो, Ab4 आकृति का हो, और आकृति कैसी होगी, समचतुष्फलकीय होगी। कैसी होगी, समचतुष्फलकीय होगी। और एंगल कितने का होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल में क्या होगा, जब ये दोनों अणु होंगे ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दूरी पर होंगे, जिनमें रिपल्शन क्या लगेगा, कम लगेगा, और स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा होगा। तो समचतुष्फलकीय आकृति में क्या होता है, जब आप देखो संकरण कैसे निकालते हैं। संकरण आपको बताया था, सिग्मा बंध कितने हुए यहाँ पे, 1 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4। तो 4 सिग्मा बंधों पे संकरण क्या होता है, 1 S और 3 P, 1 S और 3 P। तो sp3 संकरण पर आकृति क्या होती है, समचतुष्फलकीय है। और एंगल कितने का होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। CH4 इसका एग्जांपल है। क्या है, CH4 इसका एग्जांपल है। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखो बॉल क्या हो गया हमारे पास, सेंट्रल एटम। वैसा हो गया सेंट्रल एटम, देखो बॉल है हमारे पास, क्या हो गया, सेंट्रल एटम। यहाँ से देखो ये हो गया सेंट्रल एटम। ठीक है, आपको ये दिख रहा है
ऐसे रखूंगा इसको ऐसे, ये सेंट्रल एटम है। अब देखो चतुष्फलक की बनाने की कोशिश करेंगे तो चतुष्फलक क्या हो सकता है, 3D डायमेंशन है। कैसा डायमेंशन है, 3D डायमेंशन। पेपर में बन जाएगा क्या, पेपर में बन नहीं बन पाएगा। यहाँ बनाया तो 3D पूरा क्लियर थोड़ी दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ चीजों को समझने की कोशिश करें। ये हमारे पास सेंट्रल एटम हो गया, एटम हो गया, ठीक है। एक इसके क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, एक इसके इधर हो जाएगा, इधर की साइड बाहर निकलता हुआ 1 2। अब देखो त्रिभुज होता तो इधर चल जाता तीसरा, लेकिन ये तीसरा क्या है, इधर ना जाके थोड़ा टेढ़ा जाएगा। और ये चौथा क्या हो जाएगा, इसके पीछे हो जाएगा, इसके क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। जब अपन चारों को जोड़ेंगे, अपन ने चारों को एक तो क्या सिंपल वे में जोड़ लेंगे, दिस बिटवीन दिस, है ना, और फिर जोड़ेंगे ये इससे क्रॉस। देखो ऐसे स्ट्रक्चर में आ जाएगा। देखो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ तक मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नंबर 4 वाले स्ट्रक्चर, ये वाले स्ट्रक्चर, ये देखिए आपने, ये नंबर 4 वाले स्ट्रक्चर है। पहले तो ये जिनको जोड़ेगा, किनको, जो आसानी से साफ सीधे जुड़ रहे हैं, जो सीधे जुड़ रहे हैं उनको जोड़ लेगा। फिर क्या जोड़ेगा, क्रॉस, इससे जोड़ेगा और इसको इससे जोड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, पहले इनको जोड़ देगा आसानी से। ये बनेगी समचतुष्फलक की। कैसी बनेगी, देखो ये बनेगा समचतुष्फलक। पहले किनको जोड़ा इसने, इनको मैं आपको दिखा रहा हूँ येलो से। पहले इनको जोड़ा इसने, बाहर वालों को जो आसानी से जोड़ रहे थे, जोड़ लिया इनको इसने। ये यहाँ तक इसने जोड़ लिया, जल्दी बताइए, यहाँ तक इसने जोड़ लिया। अब देखो कि इनको जोड़ेगा ये, अभी इनको जोड़ेगा जो आसानी से नहीं दिख रहे। देखो इसको और इसको, इसको और इसको जोड़ो, देखो, और इसको और इसको। तो ये एक ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, कौन सी, चतुष्फलक की। जब संकर्ण क्या होगा, sp3। यहाँ तक कोई दिक्कत। और कैसे स्ट्रक्चर है, सारी फिक्स स्ट्रक्चर है। जब संकर्ण sp2 आएगा, जब नॉन पेयर नहीं होगा, तो स्ट्रक्चर हमेशा समतल त्रिकोण ही बनेगी। जब संकर्ण sp3 आएगा तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, टेट्राहेड्रल, मतलब समचतुष्फलक ही बनेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और सेशन को देखो, आगे बढ़ते हैं। अब अणु का प्रकार कौन सा आ जाएगा, AB5। कौन सा आ गया, AB5। तो मतलब बंधुकों की संख्या पे कितनी हो गई, 5 हो गई। बंधुकों की संख्या AB5 होगा। अणु का प्रकार संकर्ण कौन सा हो जाएगा, संकर्ण भी देखेंगे कैसे। आकृति होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिड। कौन सी होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। ये कैसी आकृति है, संकर्ण होगा sp3d। और त्रिकोणीय द्विपिरामिड। एंगल देखो, अब देखो 90 120 और 180 तीन प्रकार के एंगल बनेंगे। अब दिखाता हूँ, देखो कैसे। अभी आपको त्रिभुज बताया था, बताया था नहीं बताया था, बताया था। त्रिभुज में एंगल कितने का बैठा था, एक एंगल बैठा था 120 का। तो यहाँ आपको त्रिभुज नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना। तो ये एंगल कितने का हो गया, एक तो 120 का। पहला एंगल आपको दिख गया, दूसरा एंगल 90 का। देखो ये देखो 90 डिग्री, ये वाला एंगल, दिस बिटवीन दिस, ये अक्ष वाला, और ये जो त्रिभुज का तल है वहां पे देखना 90 का। और 180 का तो आप सबको दिख ही रहा होगा, बड़ा सा, ये बड़ा लंबी लाइन सीधे वाली, ये कितनी हो गई, 180 की। तो तीन एंगल आपको यहाँ से दिखे नहीं दिखे, तीन एंगल आपको यहाँ से दिखे या नहीं दिखे। तो आकृति कैसे हो जाएगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। त्रिकोणीय द्विपिरामिड एंगल हो जाएंगे 19 120 और 180 के। 19 120 और 180 के sp3d संकर्ण हो जाएगा। और ऐसी आकृति है जो हमेशा फिक्स रहेगी, संकर्ण कौन सा आने पर, sp3d आने पर। और स्टेबल है, पूरी स्टेबिलिटी से भरपूर है। जब तक क्या होगा, लॉन पेयर नहीं आएगा। अब यहाँ पे आएगी हमारे पास दिक्कत, क्योंकि संकट कौन सा आ गया, डी। अभी तक किस पे बात चल रही थी, ओनली एस और पी पे। तो एस और पी क्या होते हैं, पेपर पे आते हैं, सारे पेपर पे आते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं आती। अब आती है डी पे। डी पे हो जाएगी दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो गया, ये तो हो गया अक्ष और ये हो गया तल, सरफेस। तो अब देखो जब लॉन पेयर आएगा तो देखेंगे यार तल पे रखाएगा या अक्ष पे रखाएगा, रखेंगे वहीं कहाँ पे जहाँ पे क्या होगा, अपन अभी तक क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिकर्षण सबसे कम होगा। क्योंकि प्रतिकर्षण कम, ऊर्जा कम, और स्थायित्व में क्या होगा, ज्यादा होगा। प्रतिकर्षण कम और स्थायित्व ज्यादा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए आप मेरे को, नहीं आनी चाहिए। आइए और एग्जांपल इसका PCl5 होगा, पीस में सेंट्रल एटम और Cl इसके ऐसे अपन एवरेज कर देंगे, तीन तल पे और दो अक्ष पे, तीन तल पे और दो अक्ष पे। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला प्रकार देखते हैं अपन। अगला प्रकार आएगा AB6। इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। संकरण sp3d2 अष्टफल के द्विपिरामिड। यहाँ भी वही दिक्कत है, देखो कैसे एंगल दो ही बनेंगे यहाँ पे, 90 और 120 का। 90 और तो वर्ग में एंगल, एक एंगल कितने का होता है, 90 का। और बड़ा वाला ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 का। एग्जांपल SF6 एग्जांपल इसका लगाइए आप। आकृति हो जाएगी अष्टफलकीय द्विपिरामिड। देख रहे हो यहाँ पे कितना संकर्ण हो गया, sp3d2, और आकृति क्या हो जाएगी, अष्टफलकीय वर्गाकार द्विपिरामिड। यहाँ तक कोई दिक्कत। और एंगल हमारे पास दो हो जाएंगे, कौन कौन से, तो 90 का और 180 का। 90 का और 180 का। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप मेरे को बता दीजिए। और इस क्या होगा, ये कैसे स्ट्रक्चर है, फिक्स स्ट्रक्चर है और स्टेबल स्ट्रक्चर है। अगला टॉपिक देखते हैं हमारा कौन सा है। अगला पॉइंट है, जब बंद युग्म की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। कौन सी अवस्था है, मैक्सिमम अवस्था, मैक्सिमम स्टेट।
इससे ज्यादा बंधुओं की संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि एक आयतन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 7 हो सकती है। तो एक देखो, क्योंकि अधिकतम संयोजकता कितनी होती है और कौन से तत्व की होती है, मैग्नीशियम की होती है, कितनी होती है, +7 होती है। इससे ज्यादा संयोजकता किसी भी तत्व की नहीं हो सकती। संयोजकता क्या होती, कौन सी होती है, किसी अणु द्वारा त्यागने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी क्या कहलाती है, आयतन कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है, आयतन कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। तो मैग्नीशियम सबसे ज्यादा संयोजकता किसकी होगी, मैग्नीशियम की होगी, किसकी होगी, +7 होगी। तो समीकरण आपको निकालना बताया सिग्मा 1, तो ये वाला हो गया, अंदर वाले हैं, ये हो गया, ये यहां तक कोई दिक्कत जल्दी बताइए, इसको भी आप दार की बनाएं। तो ये क्या हो गया, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, तो सिग्मा बंधों की संख्या 7, तो संकरण हो जाएगा sp3d3। sp3d3 संकरण होने पर आकृति क्या होती है, पंचभुजीय द्विपिरामिड। पंचभुजीय द्विपिरामिड ऐसी स्ट्रक्चर है जो जिसमें हर एटम एक दूसरे से निश्चित दूरी पर है और रिपल्शन सबसे कम और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। और एंगल देखेंगे, देखो 72 का एंगल जो पंचभुज के अंदर बनेगा ना, इनके अंदर, तो ये एंगल हो जाएगा कितने का, 72 का। 72 का 90 का एंगल देखो आप, 90 का एंगल यहाँ से देखना इस वाले से इस वाले को, ये कितने का है, 90 का। और 180 का देखना, 180 का बनेगा ये बड़ी वाली लाइन, तो सीधी जा रही है अक्ष वाली लाइन, ये बनेगा 180 का। तो तीन एंगल हमारे पास बनते हैं 72 के, 90 के और 186 के। तो 1 2 3 4 5, 72 के हो जाएंगे कितने, 5, 90 के कितने, ऐसे आपको गिनना है और हमको बताना है। पंचभुजीय द्विपिरामिड, यहाँ तक कोई दिक्कत, पंचभुजीय द्विपिरामिड आप मेरे को बताइए, यहाँ तक आपके कोई दिक्कत है क्या। और कैसे अपन क्या पढ़ रहे हैं, ओनली वेस्पर थ्योरी पढ़ रहे हैं। वेस्पर थ्योरी क्या बताता है, वेस्पर थ्योरी बताता है अणु की आकृति को। अणु की आकृति मतलब वेस्पर कहता ही ये बात है, वेस्पर कहता ही ये बात है कि स्टेबिलिटी में स्टेबिलिटी फुल होनी चाहिए आदमी के पास। स्टेबिलिटी और काम क्या करते हैं अपन, ओनली स्टेबिलिटी के लिए करते हैं कि उनको स्थायित्व प्रदान हो, जीवन में भी हर काम अपने स्थायित्व के लिए करते हैं, इसीलिए पंचभुजीय द्विपिरामिड। अब देखते हैं इसकी 3D स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। ये देखो पंचभुजीय द्विपिरामिड बहुत ही जटिल स्ट्रक्चर है 3D में। 3D में बनाना कठिन है, इसलिए आप इसको ऐसे देखें और 3D में चीजों को समझने की कोशिश करें। आज का सेशन कैसा लगा, कल मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ।